डज गॉड एग्जिस्ट एक डिबेट हुई जो जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान हुई और इस डिबेट ने दूररस नताइज छोड़े। पूरी दुनिया में लोग सोचने लग गए कि क्या इस मौजू के ऊपर जो कि यकीनी तौर पर एक सेंसिटिव मौजू है तो इसको तकवीयत मिली और वो क्वार्टर जो ये सोच रहे थे कि यहाँ से आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है तो एक दरवाज़ा खुला और इल्म का एक और बाब जो है वो खुल गया जिससे अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ये डिबेट अपनी नोयत की एक अच्छी डिबेट है और इस डिबेट से पूरे सोशल मीडिया पर क्वेश्चन उभरे। कुछ लोग शमाइल नदवी को फेवर कर रहे थे तो कुछ लोग जावेद अख्तर को फेवर कर रहे थे। सवाल ये नहीं है कि ये जीता कौन और हारा कौन, सवाल असल में ये है कि इससे कंक्लूड हमने क्या किया। हमने 13 क्वेश्चन मैंने इस डिबेट से निकाले जो मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखे। इन 13 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में उनका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो 2 क्वेश्चन यानी जो एक बुनियादी क्वेश्चन था डज गॉड एग्जिस्ट और दूसरा क्वेश्चन था कि खुदा की जो मौजूदगी है क्या खुदा के वजूद को अकल, माकूल सोच या इस्तदलाल के जरिए हम मालूम कर सकते हैं, या यूं कहिए कैन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बी रियलाइज थ्रू इंटेलेक्ट, रैशनल थॉट और रीजनिंग। वेलियो सजनों, डॉक्टर सफदर हुसैन ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने एजुबियन चैनल के साथ। तो आइए हम इन 2 सवालों का, जो पहला और तीसरा सवाल था, दूसरा सवाल हमने लीव कर दिया है, इसको अगले प्रोग्राम में लेके आएंगे। जो सवाल ये है कि इस कायनात को बनाने का अब मकसद क्या था, अल्लाह इस कायनात को बनाने में के लिए क्यों, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था। तो बहरहाल इस वक्त जिस मौजू पे हम बहस करेंगे अब वो है डज द गॉड एग्जिस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है कैन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बी रियलाइज थ्रू इंटेलेक्ट, रैशनल थॉट्स और रीजनिंग। तो आइए इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम गौर करें तो पहले हमें ये सोचना होगा कि इंटेलेक्ट जो है अब वो वर्क कैसे करती है, कैसे फंक्शन करती है। क्या हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से चीजें मालूम करते हैं या हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बगैर इन्फर करते हैं। मच ऑफ व्हाट वी नो इज इन्फर्ड। हम बहुत कुछ जो हम मालूम करते हैं वो हम इन्फर्ड करते हैं। यू डोंट सी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब लाइट चल रही हो तो हम समझते हैं कि इस वक्त इन तारों में करंट है और बिजली आ रही है। यू डोंट सी द ऑथर बट यू इन्फर माइंड बिहाइंड अ बुक। ऑथर से शायद आप कभी ना मिले हों, लेकिन ऑथर की तहरीर देखकर और उसको पढ़ के समझ के ऑथर के माइंड सेट की तरफ आप मूव कर जाते हैं और मालूम कर लेते हैं कि ऑथर कोई है। इसी तरह से जो ग्रेविटी है, आप यू डोंट सी द ग्रेविटी बट यू रीजन इट एग्जिस्टेंस फ्रॉम अफेक्ट। ग्रेविटी जो है उसके अफेक्ट से हमें पता लगा कि ग्रेविटी है। हमने कभी ग्रेविटी को देखा नहीं है और हम कभी ग्रेविटी को शायद जल्दी से महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके अफेक्ट से हमने अंदाजा लगाया कि ग्रेविटी है। लाइकवाइज इफ गॉड एग्जिस्ट, intellect will reach him through inference
not with sensuousness or eyesight. eyesight से देखकर, टच कर कर या सेंसोसनेस से हम मालूम नहीं कर सकते कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो यकीनी तौर पर इंटेलेक्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन से मूव करती है और सेंसुअसनेस को पीछे छोड़कर वो मालूम करती है कि एग्जिस्टेंस में क्या है। लव को हमने नहीं देखा, लेकिन हम यकीन रखते हैं कि लव है। ये लव बगैर देखे हम किस तरह से मालूम कर लेते हैं, क्योंकि जो मोहब्बत करने वाला है वो सैक्रिफाइस करता है, वो केयर करता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो उनसे मोहब्बत करता है। अगर आप किसी सैंड पर देखें, कोई फुटप्रिंट देखें, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी ना हो, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं कि यकीनन यहाँ से कोई गुजरा है, हालांकि वहां उस वक्त तो कोई मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर आपको कोई मैसेज आता है, तो जब आप मैसेज को रिसीव करते हैं तो आप सेंडर के बारे में आज जानते हैं। आपको पता लगता है कि इसके पीछे कोई सेंडर है। A fully function system implies organization, even if the organizer is unseen. अगर कोई फंक्शन फुली फंक्शन कर रहा है तो यकीनी तौर पर ये हमें बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि ऑर्गेनाइजर से हम कभी मिले नहीं हैं। और बड़ी आम सी बात है कि एक कंप्यूटर पे अगर आप काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इल्म है, आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर से चल रहा है, हालांकि प्रोग्रामर से आप कभी मिले भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि प्रोग्रामर जो है अब वो कहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपका यकीन है कि किसी प्रोग्रामर ने इसको बनाया है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है अब वो चला है। रियलिटी इज ऑफन नोन बाय अफेक्ट, नॉट बाय डायरेक्ट विजिबिलिटी। रियलिटी आमतौर पर अफेक्ट से मालूम होती है, अब विजिबिलिटी से मालूम नहीं होती। जो बिजनेस के लोग हैं वो जानते हैं कि गुडविल है, उन्होंने कभी गुडविल को देखा नहीं है। कॉपीराइट है, कॉपीराइट उनका एसेट है, तो उन्होंने कभी आंखों से देखा नहीं है। और रेपुटेशन है या कस्टमर लॉयल्टी है, तो उन्होंने कस्टमर की लॉयल्टी को शायद कई आंखों से ना देखा हो, लेकिन वो उसकी एग्जिस्टेंस पे यकीन रखते हैं। तो इस तरह से जब आप इंटेंजिबल एसेट्स को मानते हैं, जब आप ये मानते हैं कि बहुत सारी चीजें आपने देखी नहीं है, सेंससनेस से महसूस नहीं की, लेकिन आपको पूरा यकीन है कि वो एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर खुदा के मानने में क्या मजायका है? क्यों हम खुदा को नहीं मानते, जबकि हम जानते हैं कि पूरा एक सिस्टम है, कॉस्मोलॉजिकल रीजनिंग है, और ये सिस्टम बड़ा ही प्रिसाइज है। इस सिस्टम में एक भी एरर नहीं है। आपको पता है कि सूरज अपने मिदार में घूम रहा है, इसी तरह से चांद भी अपने मिदार में घूम रहा है, इसी तरह से कक्षाएं हैं और एक खास निजाम चल रहा है। जब एक खास निजाम चल रहा है और प्रिसाइज निजाम है, और इस निजाम के पीछे यकीनन कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर है और कोई ना कोई इसको चला रहा है और कोई ना कोई एग्जिस्ट किए हुए है, वैसे तो ये निजाम नहीं चल सकता। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो फिजिक्स के लॉ, मैथमेटिक्स के लॉज और फार्मूलों से बना हुआ है, और हम जानते हैं कि बड़ा प्रिसाइज सिस्टम है, और ये सिस्टम आज तक चल रहा है और करोड़ों साल पहले से लेकर अभी तक ये चलता जा रहा है। तो यकीनी तौर पर इससे मालूम होता है कि इसके कोई इसका बनाने वाला है। पूरी कायनात में
अगर एक भी नुक्स ना हो, अगर एक भी कोई ऐसी डेफिशिएंसी आपको नजर ना आए, डेफिशिएंसी होती तो फिर नया वर्जन आ जाता। जैसे कि आपको पता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर आता है, एक लैपटॉप आता है, एक कंप्यूटर सिस्टम आता है, तो कुछ दिनों के बाद अब वो नया वर्जन आ जाता है, क्योंकि पुराने वर्जन में खामियां होती हैं। लेकिन कायनात का ये वर्जन उसी तरह से चल रहा है, उसी तरह से ये सिस्टम चल रहा है, और ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं बदला। इसका बनाने वाला भी परफेक्ट है। हम इन तमाम चीजों को मानते हैं, हम इस सिस्टम को मानते हैं। क्या ये परफेक्ट सिस्टम खुद ब खुद बन गया है? और अगर इसके खुद ब खुद बनने में हम मानते हैं, तो फिर इसके पीछे जो गॉड है, जिसने इस सिस्टम को बनाया है, उसके खुद ब खुद बनने में हम क्यों नहीं मानते? और आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर हो, एक बड़ी खूबसूरत कॉपी के ऊपर एक डिजाइन बना हो, तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये किसी ने बनाया है या यहाँ इंक गिरी है, और इस गिरी हुई इंक से अचानक एक खूबसूरत डिजाइन बन गया है? तो यकीनन आप मानेंगे कि बगैर बनाने वाले के ये खूबसूरत डिजाइन नहीं बन सकता, और डिजाइन भी इतना पुख्ता कि उसमें कोई वर्जन बाकी नहीं है, यानी अभी उसे किसी वर्जन की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने सेटिस्फाई कर लिया इस क्वेश्चन का आंसर। डज गॉड एग्जिस्ट? यकीनन गॉड एग्जिस्ट।